भाजपा के वरिष्ठ नेता और पाली से सांसद पीपी चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के रवैये को ठीक नहीं रहा है। चौधरी ने कहा कि विपक्ष की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसका कोई मतलब नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए। यह तीनों बिल सीआरपीसी से जुड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद पीपी चौधरी साहब हैं। सर, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन रहा। पूरे मानसून सत्र को अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो बिल था, दिल्ली सेवा बिल, उसको पास करा लिया गया। सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया था विपक्ष की तरफ से, वो अध्यादेश गिर गया। क्या देखें और क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मानसून सत्र पे? देखिए, मानसून सत्र पे पूरा जो विपक्ष ने जिस हिसाब से डिस्टर्ब किया, एक विपक्ष की भूमिका जो निभाई जानी चाहिए थी वो भूमिका विपक्ष ने नहीं निभाई। जनता उनको चुन के भेजती है और उनका दायित्व है कि वो आकर करके यहाँ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जिस बिल में चर्चा होती है तो अच्छी बात है, उसमें पता भी लगता है क्या कमियां, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष ने चर्चा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। चर्चा में उनको बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चर्चा की जाए। तो विपक्ष का रवैया पूरे मानसून सत्र में देश के हित में, आम जन के हित में, गरीबों के हित में नहीं था। सर, देखा जाए तो इस मानसून सत्र में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज जो है पेश किए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। सीआरपीसी को लेकर तमाम उसमें संशोधन की बात उन्होंने की है। आप देश के वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, सांसद हैं, उसमें क्या देखते हैं, क्या खासियत है सर? देखिए, मानसून सत्र में अभी जो 3 आज बिल जो पेश हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने 3 महत्वपूर्ण जो भारत सुरक्षा संहिता से या एविडेंस एक्ट के, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो हमारे एक्ट थे जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बने थे 1860 में, एविडेंस एक्ट इंडियन पेनल कोड, उसके बाद में आप देखिए कि 1872 में एविडेंस एक्ट और 1858 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये हमारे 3 ऐसे कोबरा थे कि अंग्रेजों के टाइम में बने हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। देश आजाद होने के बाद में 75 साल हो गए। आप 1860 का कानून किस परिप्रेक्ष्य में बना होगा? वो अंग्रेजों का राज था, उसमें सजा देने के प्रावधान, उसमें एविडेंस के प्रावधान सब उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे। अब आज भारत प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, 75 ईयर्स हो गए, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कानून किसी सूरत में इनको चलाना, मतलब ये इसका मतलब ये है कि बहुत इनजस्टिस करना, क्रिमिनल इनजस्टिस। मतलब क्रिमिनल क्षेत्र में अपने क्रिमिनल, जिसको हम कहते हैं जस्टिस क्रिमिनल के मामले में, ये इस मामले में आप देखेंगे कि लंबे समय से ये तीनों कानून थे, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इतने पुराने लॉ 75 साल से चल रहे थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था पूरे देश में। आप देखिए कितनी ही सरकारें आ गई, चली गई, लेकिन ये 3 ऐसे कोबरा थे, कोई टच करने वाला नहीं था। देखिए, आप इनकी अगर आप बात करें तो ये जितना बोलते हैं ना उतना हमें मसाला मिलता है, ये जितना बोलते हैं उतना फायदा होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कितनी गालियां बोले हैं, उससे आम जनता का, हमारे साथ जनता जुड़ती जाएगी। तो इसीलिए इनको यही पता नहीं। जब पार्लियामेंट में इनकी स्पीच आप सुन लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए क्या बोला और क्या अपेक्षा थी इनसे, और मणिपुर के मामले में क्या कंटेंट थे उनकी स्पीच में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली।